नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए प्री बोर्ड सेकंड एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र जो कि हिंदी का है, कक्षा 10 का है, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर हल करूँगी, देखूँगी, समझूंगी कि उनका सही उत्तर क्या है और किस तरीके से बच्चे प्रश्न का उत्तर आते हुए भी कुछ चीज़ें ध्यान नहीं देते हुए उसको गड़बड़ कर देते हैं और गलत लिख देते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम किसकी रचना है? यह है मतीराम की। और मतीराम किस काल के हैं? रीति काल के। और रीति काल की कौन सी धारा के हैं? रीतिबद्ध धारा के। अगला प्रश्न है इस प्रकार से, रीति मुक्त कवि हैं। तो रीति मुक्त कवि कौन है? आलम। इसके अलावा और कौन है? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, ये सभी रीति मुक्त कवि हैं। इस प्रश्न का उत्तर कई बार बच्चों को आता है और उन्होंने केवल रीतिकाल के कवि समझ लिया और कई बच्चों ने मतीराम उत्तर को सही कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि मतीराम रीति मुक्त धारा के नहीं है, रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस युग के कवियों ने जन भावना को जागृत करने का कार्य किया? तो जागृत करने का कार्य मतलब है जब अंग्रेजों का समय था और कवियों की जिम्मेदारी थी कि लोगों को जागृत करना अपनी मातृभाषा के प्रति और आज़ादी के प्रति। तो उसका सही उत्तर होगा भारतेंदु युग, क्योंकि भारतेंदु युग को ही जागरण काल, पुनर्जागरण काल और जन भावना को जागृत करने की जिम्मेदारी दी जाती है और इसी को ये महत्व जाता है कि ये काम भारतेंदु युग के कवियों ने किया। अगला प्रश्न है, हिम किरीटिनी किस कवि की रचना है? तो हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। यह इसका उत्तर आपको सही पता होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। किस युग की? तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की हैं। कई बार बताया गया है कि स्तंभ चतुष्टय में 4 कवि आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम? तो हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आत्मदाह उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो यह चतुर सेन शास्त्री जी की रचना है, यह मतलब उपन्यास इनका है। अगला प्रश्न था, शुक्लोत्तर युगीन पत्रिका है। शुक्लोत्तर युगीन यानी छायावादोत्तर युगीन। तो पत्रिका है ये आपकी कादम्बिनी। बाकी जो तीनों पत्रिकाएं हैं ये तीनों मौजी, सरोज, कर्मवीर, यह आपकी शुक्ल युग की पत्रिकाएं हैं, यानी छायावाद की पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? तो इसकी विधा है संस्मरण और ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क किस युग के नाटककार हैं? तो सही जवाब है शुक्लोत्तर युग, क्योंकि गद्य में आपका शुक्ल और शुक्लोत्तर युग ही है आपको पढ़ने के लिए, इसलिए इसी संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ये तो हो गए थे हमारे गद्य साहित्य के और पद्य साहित्य के 10 प्रश्न। अब जो शेष प्रश्न है उसमें हमारा पूरा व्याकरण है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, में कौन सा रस है? तो ये आपको कई बार आप इसको कर चुके होंगे प्रैक्टिस सेट में भी। तो सही उत्तर है करुण रस। अगला प्रश्न, रहमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, केंधो साले राम रूपे के अधरा धरे। इसमें पूछा गया था छंद कौन सा है। आपके पाठ्यक्रम में चूंकि 2 ही छंद हैं, सोठा और रोला, तो रोला छंद हम आपको बता चुके हैं। जब भी आपको दिया जाएगा तो कम से कम 4 चरण दिए जाएंगे। अगर 4 चरण नहीं दिए जा रहे हैं तो क्या है, ये 2 अगर 4 चरण इस तरीके से दिए गए हैं तो ये सोठा छंद है। कई उत्तर आते हुए भी बच्चे सही नहीं ध्यान लगा पाते, कुछ भी लगा देते हैं, लेकिन अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें कीजिएगा तो पेपर अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुलक प्रकट करती है हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पद में निहित अलंकार, अलंकार पूछा गया था, जनु जानो मनु मानो अगर आ जाता है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार सही हो जाता है। अगला प्रश्न, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको मालूम है प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो सन नहीं है,
सनसन भी नहीं है, सनसन शब्द है, क्योंकि आपने गाना सुना होगा, चले जैसे हवाएं सनन सनन, तो सनसन गाना है और गाने में सनसन शब्द है। ठीक है, तो हट प्रत्यय भी नहीं है। सही प्रत्यय क्या होगा इसमें? सही प्रत्यय होगा आहट प्रत्यय। सनसन शब्द में आहट प्रत्यय लगाएंगे तो सही शब्द हमारा बनेगा सनसनाहट। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, धान कोठी में कौन सा समास है? तो धान कोठी में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। धान कोठी मतलब धान के लिए कोठी या धान की कोठी, इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारा समास होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, हल्दी का तत्सम रूप है। हल्दी का तत्सम रूप तो क्या है? हल्दी का तत्सम रूप है हरिद्रा। सही जवाब क्या होगा? हरिद्रा हल्दी का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, तद सर्वनाम पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। अब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप पूछा गया है और वो भी पुल्लिंग शब्द का। आपको मालूम है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के ही तद के सर्वनाम के रूप आपको याद करने थे। तो इसका सही जवाब होगा सह तौ ते। तो जो ते है वो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का है और सह किसका है? सह प्रथमा एक वचन का है और तौ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, और जो तान है ये आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। ध्यान रखिएगा, अगली बार इन उत्तरों में से ही कोई प्रश्न बन जाएगा तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सही उत्तर क्या है। अगला प्रश्न, क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाच्य। यानी कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य, सॉरी क्षम्यताम, कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्तृवाच्य, और कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य। अच्छा, इन वाच्यों में हम पता कैसे लगाते हैं? जहां क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है वहां कर्तृवाच्य, जहां क्रिया कर्म के अनुसार लगती है वहां कर्मवाच्य, और जहां क्रिया केवल और केवल प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है तो वहां पर हमारा भाववाच्य होता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, चाहे रात बीत जाए मुझे ये काम पूरा करना है। अब यहाँ अगर मान के चलिए हमने केवल कहा मुझे ये काम पूरा करना है, तो आप कहेंगे कौन सा काम? इसके पहले का वाक्य क्या है? ये आपको मुझे ये काम पूरा करना, कौन सा काम? तो उसके पहले का वाक्य हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो लिखा हुआ चाहे रात बीत जाए, यानी कि जब ये दो वाक्य हैं और एक प्रधान वाक्य है और एक दूसरा उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य, इसलिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ये मिश्र वाक्य सही होगा आपका। ना तो ये निषेधात्मक होगा, ना ये सरल वाक्य होगा, ना ही संयुक्त। संयुक्त में और, एवं, तथा ये सब चीजें लगी रहती हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये सही उत्तर है। और कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आपके अविकारी शब्द हैं। तो आशा है कि आपको ये जो प्रश्न पत्र है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको बोर्ड के परीक्षा में कुछ सहायता मिल सके, इसीलिए इसको बनाया है। कई बच्चे आते हुए कुछ प्रश्नों को उत्तर गलत कर देते, जैसे हमने अभी वो मतीराम वाला प्रश्न पढ़ा था कि रीति मुक्त कवि हैं, मुक्त रीति मुक्त पूछे गए थे और वहां पर हमने सोचा कि रीति काल के कवि पूछे गए और मतीराम अधिकतर बच्चे टिक कर आते हैं, जो कि उनका उत्तर गलत हो जाता है। तो हमें ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ना है नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, इस बात पर ध्यान देना है। आशा है आपको कुछ इस वीडियो से मदद मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।